दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। वही हाल हो गया है बिहार का पूरे देश में कि कहीं भी पेपर लीक हो तो उसके तार बिहार से जुड़े होते ही होते हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ है और बिहार से कोई ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको बता दे जो परीक्षा माफिया है, जो सेटिंग गेटिंग कराते हैं, उसका राष्ट्रीय राजधानी जो है वो बिहार ही है। तो कहां जाएंगे भाई? बिहार में ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र। सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ही बस में है इन पर काबू करना। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर के सामने ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि वो चिंदी चोर की तरह जाता है यहाँ से और वेयर हाउस में खिड़की के रास्ते से घुस के कलंकित कर रहा है बिहार को, और इसका परिणाम बिहार भी भुगत रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पेपर लीक और बिहार, यानी कि बिहार के माफिया देश में कहीं भी पेपर लीक हो उसमें शामिल न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, वही हाल हो गया है बिहार का पूरे देश में कि कहीं भी पेपर लीक हो तो उसके तार बिहार से जुड़े होते ही होते हैं। अब आपको हम बीपीएससी टीआरई 3 का तो कहानी बताए हैं, अब आप सुन लीजिए यूपी पुलिस का कहानी। यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, पेपर लीक होने के बाद एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। उसमें पेपर जो है वो अहमदाबाद के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था, और लीक करने वाले का सुन लीजिए, पटना के खगौल का रहने वाला एक डॉक्टर है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से 2021 में एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर है, जो पहले भी गड़बड़ी में गिरफ्तार हुआ था 2017 में नीट के परीक्षा में। और वही डॉक्टर जो है अहमदाबाद के प्रिंटिंग प्रेस के वेयर हाउस में खिड़की से घुसता है, और जो बक्सा में जिसमें रखा रहता है क्वेश्चन पेपर, उसे पीछे से पेचकस और पिलास से खोलता है और क्वेश्चन निकाल के मोबाइल से उसका फोटो लेता है और परीक्षा माफियाओं को मुहैया कराता है। 20 लाख रुपए लिए थे उसने। तो समझ लीजिए कि बिहार के जो ये फ्रॉडिया हैं, 420 हैं परीक्षा माफिया जो हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन अपने आदत से मजबूर हैं। पूरा खबर आप सुनिए, पूरा खबर आपको हम बता दें। यूपी पुलिस ने उस डॉक्टर को जो है गिरफ्तार किया है। हाँ, बता दें 14 मार्च को ही गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने खगौल पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में डॉक्टर शुभम मंडल को गिरफ्तार किया है। उसे खगौल के आदर्श कॉलोनी स्थित मंडल हाउस से 14 मार्च की सुबह पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि उसे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर निकलवाने के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा रवि अत्री ने किया था। रवि अत्री आपको बता दे कि यह नोएडा का रहने वाला है। 5 फरवरी को उसे विमान से पटना से अहमदाबाद बुलाया गया। इसके बाद रवि अत्री, राजीव और बाकी आरोपितों के साथ वह अहमदाबाद के नरोडा चिलोडा में दशमेश होटल में रुके थे। 48 घंटे की पूछताछ के बाद शुभम ने खुलासा किया कि 5 फरवरी की रात उसे शिवम और रोहित ने वेयर हाउस में एंट्री कराई थी। खिड़की से अंदर दाखिल होने के बाद उसने प्रश्न पत्र वाले बक्से को सुरक्षित जगह पर रखा और पेचकस, पिलास एवं एक कील की मदद से बक्से के कब्जे को पीछे से खोलकर पेपर निकाला था। पेपर राजीव के मोबाइल में स्कैन किया गया, जिसे शुभम अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद पेपर को एक टेप से चिपकाकर वहीं रख दिया और बक्से को बंद कर दिया था। इस काम के लिए 5 लाख रुपए उसे एडवांस में दिए थे और 15 लाख रुपए बाद में देने की बात कही गई थी। छानबीन के दौरान पता चला कि अहमदाबाद की प्रेस में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पेपर छापे गए थे। इन पेपर को यूपी तक लाने के लिए टीसीआई कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। पेपर छापे जाने के बाद इन्हें बक्सों में बंद कर सील लगाकर कंपनी के अहमदाबाद स्थित वेयर हाउस में रखवाया गया था। सूचना शिवम गिरी और रोहित पांडे ने अभिषेक को दी थी। अभिषेक परीक्षा माफिया रवि अत्री के संपर्क में था। रवि
साथ ही राजीव नयन मिश्रा एवं बाकी लोगों ने मिलकर पेपर लीक को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने पेपर लीक प्रकरण में गाजियाबाद से गुरुवार को 4 आरोपितों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को टीसीआई कंपनी के 2 कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित कुमार पांडे और एक पूर्व कर्मी अभिषेक शुक्ला की गिरफ्तारी हुई। वही डॉक्टर शुभम मंडल को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। और बता दें आपको हम कि शुभम मंडल के बारे में जानकारी मिल रही है कि इसने 2021 में एमबीबीएस किया एनएमसीएच से और 2017 में डॉक्टर शुभम और बिट्टू बिहार में नीट का पेपर लीक कराने के मामले में जेल भी गए थे। आपको बता दें कि ये जो मामला जो है यूपी पुलिस की एसटीएफ देख रही है। और देखिए कि कितना इसमें दुर्भाग्यपूर्ण वाला खबर सब आ रहा है कि न जाने कितने लोग स्कॉलर जो है वो बिहार से पकड़े गए यूपी में। यूपी की पुलिस आती है और फिर से बता दें आपको कि नवगछिया के जेल से जो है एक सिपाही को उठाकर ले जाती है। बिहार के विभिन्न जिलों से जो है वो जो इस पेपर लीक में शामिल थे उन्हें उठाकर ले जाती है। और दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर के सामने ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि वो चिंदी चोर की तरह जाता है यहाँ से और वेयर हाउस में खिड़की के रास्ते से घुस के जो बक्सा है उसको पीछे पेचकस पिलास और कील से उसको खोलता है, उससे पेपर निकालता है। समझिए ये डॉक्टर क्या इलाज करेंगे। ये जो डॉक्टर जो है इसका पोस्टिंग है ये वर्तमान में जो है संविदा पर कटिहार के बरारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सक नियुक्त भी है ये। और समझिए कि कटिहार के बरारी के लोगों का क्या इलाज हो रहा होगा। ये डॉक्टर साहब को आला और जो डॉक्टरी यंत्र होते हैं उनसे मरीजों का इलाज करना चाहिए। और ये पेचकस पिलास लेकर जो है वो बक्सा का पीछे का कब्जा खोल रहे हैं पेपर लीक करवाने के लिए। तो बिहार का हम शुरू से कह रहे थे कि यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ है और बिहार से कोई ना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको बता दे जो परीक्षा माफिया है जो सेटिंग गेटिंग कराते हैं उसका राष्ट्रीय राजधानी जो है वो बिहार ही है। देश में कहीं भी गड़बड़ी हो किसी भी बड़े परीक्षा में उसके तार या तो उसके मास्टरमाइंड या तो गुर्गे वो बिहार से रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ और उसके जो 2 मास्टरमाइंड थे कहां के थे, नालंदा और लखीसराय। तो बिहार जो है वो साइबर फ्रॉड परीक्षा माफियाओं की राजधानी बन चुका है, कलंकित कर रहा है बिहार को और इसका परिणाम बिहार भी भुगत रहा है। अब देखिए टीआरई का परीक्षा हुआ, कितना लंबे चौड़े पैमाने पर उसमें जो है सेटिंग गेटिंग किया गया, पकड़े गए 270 लोग के आसपास। सिपाही भर्ती देख लीजिए अपने आप में अजूबा हुआ, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 75 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, न जाने कितने वाकी टाकी ब्लूटूथ डिवाइस और क्या क्या नहीं बरामद हुआ। तो कहां जाएंगे भाई बिहार में ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र। सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि सरकार के ही बस में है इन पर काबू करना। आशा करेंगे लोकसभा में कानून बना है लेकिन राज्य सरकार इसे कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करेगा और जो भी परीक्षा माफिया हैं उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव सरकार के द्वारा किया जाएगा जिससे कोई भी पेपर लीक या किसी तरह गड़बड़ी कराने के बारे में सोचकर भी कांप उठे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।